न्यूज हट भारत की खबरें सच्चाई के साथ। टर्किश एविएशन कंपनी सेलेवी की याचिका सुनेगा दिल्ली हाई कोर्ट। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए। भारत ने कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल किया। भारत सरकार ने सेलेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी 15 मई को तत्काल प्रभाव से रद्द की थी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के आदेश के मुताबिक ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। तुर्की की सेलेवी कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया गया, लिहाजा यह भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम नहीं कर पाएगी। 16 मई को सेलेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेवी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच आज सुनवाई करेगी। सेलेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया तुर्की की सेलेवी ग्रुप का हिस्सा है। ये मुंबई, दिल्ली, कोची, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद व चेन्नई जैसे 9 प्रमुख भारतीय एयरपोर्ट्स पर सेवाएं देती थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने को लेकर भारत में इस समय अजरबैजान, चीन और तुर्की की कंपनी और सामानों का विरोध हो रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे। इन्हीं ड्रोन को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। सेलेवी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का कारण स्पष्ट नहीं है। इसे बिना किसी चेतावनी के लागू किया गया है। कंपनी ने तर्क दिया कि इससे 3,791 नौकरियों और निवेशकों के विश्वास पर असर पड़ेगा। सेलेवी भारत में 15 साल से भी ज़्यादा समय से एक्टिव हैं। कंपनी का कहना है कि वे प्राइवेट ग्राउंड हैंडलिंग क्षेत्र में टॉप लीडर हैं। हम 10,000 से अधिक भारतीयों को सीधे तौर पर रोजगार देते हैं। हमने 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा निवेश किया है। सेलेवी की स्थापना 1958 में हुई थी। ये कंपनी विमानन सेवाओं में टॉप लीडर है, जो ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो और वेयरहाउस मैनेज करती है। सेलेवी एविएशन की सर्विस में पैसेंजर हैंडलिंग, रैंप सर्विस, लोड कंट्रोल, फ्लाइट ऑपरेशन और विमान की सफाई शामिल है। सेलेवी तुर्की, भारत, हंगरी, जर्मनी, तंजानिया और इंडोनेशिया सहित कई देशों में काम कर रही है। 400 से ज़्यादा एयरलाइन कस्टमर को सेवाएं देती हैं। इस मामले को लेकर सेलेवी एविएशन इंडिया ने कहा कि हम किसी भी मानक से तुर्की का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और कॉरपोरेट गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी का पूरी तरह से पालन करते हैं। किसी भी विदेशी सरकार या व्यक्तियों के साथ हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। कंपनी ने कहा कि हमें विश्वास है कि फैक्ट, ट्रांसपेरेंसी और कॉमन सेंस मिस इन्फॉर्मेशन पर जीत हासिल करेंगे। ये ग्लोबली ऑपरेटेड कंपनी है। कंपनी में कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, यूएई और पश्चिम यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों की 65% हिस्सेदारी है। देश के 5 राज्यों यूपी, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और जम्मू कश्मीर में तुर्की की कंपनियां आईटी, मेट्रो रेल और टनल सहित कई तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। इनके अलावा दूसरी कंपनियों ने भारत में कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में निवेश कर रखा है। लखनऊ, पुणे और मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट्स और गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसमें शामिल है। केंद्र सरकार ने तुर्की की बाकी कंपनियों के सभी सरकारी और निजी प्रोजेक्ट की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। इन कंपनियों की भूमिका और हिस्सेदारी की समीक्षा के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अगर राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है तो इन कंपनियों को प्रोजेक्ट से हटाया भी जा सकता है।